हेलो गाइस, अगर आपने कटिंग की वीडियो ऑलरेडी देख रखी हो तो आप वो पार्ट स्किप कीजिए और डायरेक्ट स्टिचिंग की वीडियो देख लीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्मय स्टिचेस। आज हम पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो उसके लिए मैंने 32 इंच के कप्स ले लिए हैं, मैचिंग थ्रेड, अस्तर, मेन फैब्रिक एंड स्लीव्स के लिए एक अलग सा फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसकी सबसे पहले पेपर पे कटिंग करने वाले हैं ताकि आपको प्रॉपरली डिटेल में समझ आए। तो लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच है। हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है। हाफ इंच शोल्डर ज्वाइनिंग के लिए जाएगा एंड हाफ इंच वेस्ट में जो हम फिनिशिंग देते हैं उसके लिए जाएगा। अब हमें इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके लिए लाइन टेढ़ी ना आ जाए, मैंने प्रॉपरली मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 5.5 इंच शोल्डर लेने वाले हैं। डीप नेक है, 5.5 इंच काफी है। और उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग भी 5.5 इंच ही करेंगे। प्रॉपर फिटिंग में ये ब्लाउज बैठ जाएगा। इक्वल लेंगे शोल्डर और आर्म होल। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। हम ये 4 फोल्ड पे ब्लाउज की कटिंग करते हैं या किसी भी फैब्रिक की कटिंग 4 फोल्ड पे करते हैं तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हम चेस्ट मेजरमेंट लेने के लिए भी 4 से डिवाइड करेंगे। 32 डिवाइड बाय 4 8 आएगा प्लस 2.5 इंच मार्जिन। सेम वेस्ट के लिए भी करेंगे। जो भी वेस्ट की मेजरमेंट है डिवाइड बाय 4 जो भी आएगा। टक्स देने वाले हो तो जहाँ पे भी टक्स है, जितने इंचेस के टक्स है उतना इंचेस हमें ऐड करना है और प्लस जितनी आपको मार्जिन चाहिए उतनी मार्जिन ऐड करनी है। उसी तरीके से मैंने चेस्ट में वेस्ट में मार्जिन भी ऐड की है और टक्स की मेजरमेंट भी। अब हम आर्म होल के लिए 1 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से कर्व दे देंगे। फ्रंट के आर्म होल के लिए हमें डीप कर्व चाहिए, उसके लिए मैंने 1 इंच इनसाइड मार्क किया है। फिर 1 इंच पे हमने डायगोनल मार्क किया है और एक डीप कर्व हम दे देंगे। फ्रंट आर्म होल फिटिंग के लिए ये कर्व जरूरी है। अब हम शोल्डर स्लोप हाफ इंच पे देंगे शोल्डर पे और ये नेक की विड्थ के आगे से जाएगा। ये हमारा बेसिक रेडी है। हमें बैक की कटिंग सबसे पहले कर लेनी है। टक्स की मार्किंग करने से पहले, प्रिंसेस कट मार्क करने से पहले हमें बैक की कटिंग कर लेनी है, इसलिए मैंने ये कट कर लिया है। अब हमें अस्तर पे बैक की कटिंग कर लेनी है ताकि हम ये जब कटिंग कर ले तो हम वापस हमें ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े बैक के लिए। तो हम सबसे पहले ये रख के बैक की कटिंग कर लेंगे। और बैक में अगर हुक है तो इस तरीके से हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए हुक और आई पट्टी के लिए। अगर फ्रंट में हुक है तो हम ये एक्स्ट्रा हाफ इंच फ्रंट में लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है तो ये बैक हम मार्किंग करके रख देंगे और फिर हम जो प्रिंसेस कट का टक्स होता है, डार्ट्स होता है, उसकी मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमें अपेक्स पॉइंट ज़रूरी है। सबसे पहले शोल्डर जॉइंट की जो मार्जिन है वो हम मार्क करेंगे और उसके नीचे अपेक्स पॉइंट आपका जो भी आता है वो हम मार्क करेंगे। जैसे कि मेरे क्लाइंट का अपेक्स पॉइंट 9.5 है तो 9.5 पे हम एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स की ज़रूरत है। उसके लिए हम 32 डिवाइड बाय 10 करेंगे। जो भी आपका चेस्ट होगा उससे अब डिवाइड बाय 10 कीजिए और जो भी आएगा वो आपका अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट होगा। तो ये देखिए स्केल पे आप इस तरीके से समझिए, ये है 3.25। अब हम इसको इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, इसी के वजह से जो प्रिंसेस कट है वो प्रॉपर जहाँ पे आना चाहिए वहीं पे आ जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
मैं ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें अंडर बस्ट मार्क करना है। उसके लिए सबसे पहले हम अपेक्स पॉइंट के नीचे एक 1 इंच पे मार्किंग देने वाले हैं और उसके नीचे आएगा हमारा अंडर बस्ट। अंडर बस्ट होता है जो चेस्ट के एकदम नीचे जो मेजरमेंट आती है प्रॉपर चेस्ट खत्म होते हुए, वो हमारा अंडर बस्ट एरिया है, तो वो मार्क करेंगे। और सेंटर से दोनों तरफ 0.75 इंच, मतलब ये टोटल 1.5 इंच का टक्स है। ये देखिए, ये है 0.75। इतना हमें बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इतना ही हमें मार्क करना है। टोटल 1.5 इंच, 1.5 इंच का ये डार्ट होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। तो ये होने के बाद हम हमारे बॉटम में हाफ इंच दोनों तरफ मार्क करेंगे और एक डार्ट मतलब टक्स मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे डॉट्स ज्वाइन करके एक टक्स रेडी करेंगे। तो ये हमारा मेन टक्स रेडी है। अब हमें आर्म होल का टक्स रेडी करना है। उसके लिए हम आर्म होल का सेंटर मार्क करने वाले हैं और जो हमारा डीप वाला आर्म होल है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम इसे अपेक्स पॉइंट से जोड़ लेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप इस तरीके से कुछ रेडी होता है। अब हम दोनों तरफ 0.25 इंच का मार्किंग देके एक टक्स रेडी करेंगे इस तरीके से। इससे एक बस्ट में फुलनेस आएगा जिससे फिटिंग प्रॉपर बैठेगी। ये है हमारा फ्रंट का आर्म होल, ये टक्स और ये टक्स, ये हमारा कट होने वाला है। देखिए, अब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सबसे पहले हमने आर्म होल कटिंग की, इसके बाद हम आर्म होल का टक्स जो है वो कट करेंगे और फिर हम हमारा जो सेंटर का टक्स है उसको कट कर लेंगे। बस्ट पे प्रॉपर फिटिंग आने के लिए ये किया जाता है। अब हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा प्रिंसेस का पेपर पे कटिंग रेडी है। अब हमें सेम अस्तर पे रख के कटिंग करनी है। हम पैडेड ब्लाउज बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये 4 फोल्ड पे फोल्डिंग की है अस्तर की। जो हमारा सेंटर की कटिंग है उसके हमें 2 पीसेस मिलेंगे। ये वाली कटिंग, इसको हमें फोल्डिंग पे रखना है प्रॉपरली। जितना फैब्रिक है उस पे बराबर कटिंग आनी चाहिए, कपड़ा बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अब ये 4 फोल्ड पे है तो हमें ये 2 पीसेस मिलेंगे सेंटर के लिए। अगर हम पैडेड नहीं बनाते तो हम मेन फैब्रिक में लगाने के लिए एक ही अस्तर का पीस लेते। अब हम जो इसकी दूसरी कटिंग है साइड की, इसके हमें यूजुअली 2 पीसेस चाहिए होते हैं, बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स के लिए एक एक पीस। अब हम सेंटर का 2 पीसेस कट कर रहे हैं, तो वो जो दूसरा पीस होगा जो अस्तर पे फैब्रिक में ज्वाइन नहीं होगा मेन फैब्रिक पे, उसके लिए हम इसके 2 पीसेस एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब हम इसकी मार्जिन के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये दोनों पीसेस आपस में ज्वाइन करने के लिए ये मार्जिन है। तो आपको अगर इससे कम मार्जिन चाहिए तो आप कम ले सकते हैं, लेकिन जितनी मार्जिन लेंगे प्रॉपरली उतनी मार्जिन पे आपको स्टिचिंग करनी है, क्योंकि उससे ही अपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट प्रॉपरली आता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेंटर के फैब्रिक के हमें 2 फैब्रिक मिलेंगे और साइड के फैब्रिक के हमें 4 मिलेंगे। एक सेट हम पैड्स के लिए यूज करेंगे, पैड्स अटैच करने के लिए, और एक सेट होगा
वो हम मेन फैब्रिक में जैसे हम अस्तर यूजुअली अटैच करते हैं उसके लिए एक सेट यूज होगा। अगर आप कुछ भी डाउट रखते हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, और डाउट्स क्लियर करने के लिए आप आगे का वीडियो जरूर देखें जिसमें मैं डिटेल में स्टिचिंग बताने वाली हूँ, पैडेड ब्लाउज प्रॉपरली बताने वाली हूँ, और एक ब्लाउज में अलग सा डिजाइन बनाने वाली हूँ मैं। तो उसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पैडेड डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज एक ही वीडियो में देखने मिल जाएगा। अब ये कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक पे कर लेंगे। उसको हमें डबल फोल्ड पे ही कटिंग करनी है, उसके लिए हमें 4 फोल्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके जैसे हम कटिंग नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे डबल फोल्ड पे। बस इस तरीके से आपको रखना है और कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, और आपको इस तरीके से प्लेस करना है कि आपको जितना फैब्रिक चाहिए उतना यूज हो और कोई फैब्रिक वेस्ट ना जाए। तो ये हमारी फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। हम क्या करेंगे, जो भी मेन फैब्रिक है उस पे अस्तर को अटैच कर लेंगे ताकि जब हम इसे स्टिच करें तो हमें आसानी हो। जो भी बिगिनर्स है ये ट्रिक उनके लिए है। ये मैंने अंदर की तरफ पिन अप कर लिया है अस्तर को, बाहर की तरफ नहीं, रॉन्ग साइड पे पिन अप किया है मैंने। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पोर्शन पे भी मेन फैब्रिक पे अस्तर अटैच करेंगे। हमने अस्तर के डबल फैब्रिक कट कर लिए हैं। इसमें 2 पीस है, हमने 4 पीस कट किए हैं, पर हमें इसमें जो 2 पीस है वो इसमें अटैच कर लेने हैं, और जो 2 पीस है वो हम जब कप्स लगाएंगे उसमें आपको मैं बताऊंगी कि वो हम कैसे यूज करेंगे। तो जो बेसिक हम अटैच करते हैं उसी तरीके से इसे हम अटैच कर लेंगे। सेंटर के भी हमें 2 पीस मिले हैं, तो अब हम 1 पीस हम कप्स लगाने के लिए, पैड्स लगाने के लिए साइड में रख देंगे, और 1 पीस जो है वो हम मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे पिन अप कर लेंगे ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें हमें आसानी हो और कपड़ा स्टिफ के स्टिफ रह जाए। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अस्तर अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा प्रिंसेस कट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो पहले तो हम इसका अस्तर अटैच कर लेते हैं। सारी तरफ से इक्वली इसको अटैच कर लेना है कॉर्नर से। तो ये अस्तर अटैच होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। जितना हमने कटिंग किया है अस्तर पे प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ उतना प्रॉपर हम रखेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे ताकि स्टिचिंग में फिटिंग प्रॉपर आए। ये देखिए, प्रॉपर शेप से हमने कट कर लिया है। अब हमें इन तीनों को आपस में स्टिच करना है। वो कैसे स्टिच करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, आप देखते रहिए। इस तरीके से सीधे पार्ट पे सीधा पोर्शन रखना है। ब्लाउज का जो सीधी तरफ है उस पे सीधी तरफ रख के हमें इस तरीके से इसको सिला लेना है। हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया है, हमें उस 1/2 इंच पे इसे स्टिच करना है। जितना आपको मार्जिन लेना है उतने पे आप स्टिच करेंगे तो प्रॉपर फिटिंग आएगी अपेक्स पॉइंट की। तो एक तरफ हमारा ये लग चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ लगाएंगे। तो ये टक्स जो मैंने दिया है वो मैंने 32 इंच के लिए दिया है। अगर हेवी बस्ट है तो आप 1 इंच ईच, मतलब टोटल 2 इंच का टक्स रेडी कीजिए, आपको और फुलनेस मिल जाएगी। अगर आपको हेवी बस्ट के लिए कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी।
तो प्रॉपरली स्टिच हो गया है। हमारा अपेक्स पॉइंट था, उस पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स हमने 6.5 लिया था, तो ये प्रॉपर 6.5 आया है। अब हमें करने हैं इसमें कप्स ऐड। तो उसके लिए जो हमने एक्स्ट्रा सेट रेडी किया था अस्तर का, वो अब हम स्टिच करेंगे सेम उसी तरीके से। तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट हमने मार्क किया। क्यों किया? क्योंकि इस पे ऐड होंगे कप्स। अगर कप्स हम प्रॉपर मेजरमेंट में ऐड करेंगे तो वो बर्स्ट पे एकदम अच्छे से बैठ जाते हैं और अनकंफर्टेबल भी नहीं होता। तो उसी तरीके से हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। फिर हम जो अपेक्स का मार्किंग किया है उस पे हम करेंगे कप्स ऐड। ये जो स्टिचिंग वाली पोर्शन है उस पे कप्स ऐड करेंगे क्योंकि वो जाएगा अंदर की तरफ। अब कप्स का हम मार्क करेंगे सेंटर और उसे हम प्रॉपर अपेक्स पॉइंट पे स्टिच करेंगे। मैं हैंड स्टिच करने वाली हूँ, आप चाहे तो आपको मशीन में इजी पड़ता होगा तो आप मशीन में कर सकते हैं, लेकिन हैंड स्टिच का भी फिटिंग प्रॉपर बैठता है और ये सालों साल कप्स खराब नहीं होते। अब यहाँ से प्रॉपर अपेक्स पॉइंट से हम नीडल लेंगे और कप्स का जो सेंटर मार्क किया है उसमें से इसे स्टिच कर लेंगे। अब इसे अच्छे से स्टिच करेंगे और लास्ट में लॉक कर देंगे स्टिच को। ये भी प्रॉपर फिटिंग आएगी इसकी। अब हम दूसरा कप भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। प्रॉपर अपेक्स पॉइंट से हम स्टिच करेंगे। अब इसमें कप्स अटैच कर लेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। जो फिनिशिंग वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ दिखने वाला है ब्लाउज सिलने के बाद, इसलिए हमने कप्स यहाँ पे अटैच किए हैं और ये प्लेन रखा है। अब हम इसमें मेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे। प्रॉपरली स्टिच करेंगे इसको हर तरफ से। तो इसी के साथ कप्स ऐड हो चुके हैं और फ्रंट पोर्शन में बस नेक बनाना बाकी है। तो सबसे पहले हम बैक रेडी करेंगे, फिर फ्रंट की ओर आएंगे। ये देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमने फ्रंट पोर्शन रेडी कर लिया है कप्स लगा के। अब हम बैक की नेक बनाने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले बैक के अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट में किया था। इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मत रहने देना, उसे भी कट कर लेना। अब ये मैंने कैनवास लिया है। सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। लेंथ हम नेक की लेंगे 8.5 और विड्थ हमने 3 इंच ली है। आप अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अपने स्टार्टिंग में देखा होगा हम किस तरीके से नेक बनाने वाले हैं और इसके वेस्ट में भी हम शेप देने वाले हैं। तो उसके लिए हम ये नेक अपर की 8 ही लेंगे और अगर वो नीचे का शेप ना हो तो आप और डीप ले सकते हैं। तो ये मैंने ब्लाउज की जो मेजरमेंट है वो मार्क की है। अब इसके ऊपर हम शेप देने वाले हैं। ये देखिए प्रॉपर मेजरमेंट। अब ये वेस्ट पे हमारा इस तरीके से शेप होगा बैक साइड में और ओपनिंग में एक हुक होगा। ये मैंने 7 इंचेस लिया है। ये वेस्ट का मेजरमेंट है और आगे जो होगा वो मार्जिन जाएगा। ये देखिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये अब हम इसको कट कर लेंगे 1-1 इंच बाहर से बढ़ा के।
आजकल ये पैटर्न का ब्लाउज़ बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही डिमांड है इस ब्लाउज़ की। तो आप इसे सीखेंगे तो आपको भी बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे फैब्रिक पे स्टिक कर लेंगे। अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने, और जो चमकीली साइड है उसको हमने फैब्रिक पे रख के ऊपर से आयरन कर लिया है और इसे स्टिक कर लिया है। अब इसके एक्स्ट्रास में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ के इसे कट कर लेंगे, जो कि हमें फोल्डिंग में काम आएगा। इस तरीके से कट लगाएंगे कर्व और कॉर्नर में, तो इसे फोल्डिंग आसानी से हो जाएगी। अब हम फ्रंट के नेक की भी कटिंग कर लेंगे। ये है 3 इंच, जो कि हमने विड्थ नॉर्मली लेते हैं, और लेंथ हम लेंगे 7 इंच, और मार्जिन ऐड कर देंगे उसमें शोल्डर जॉइन करने के लिए। और एक शेप दे देंगे, लीफ जैसा शेप, उसको भी हम साइड से मार्जिन लेके कट कर लेंगे। और हम फ्रंट से भी कमर में शेप देने वाले हैं, योग जैसा शेप जिसे हम कहते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है वो शेप। तो ये हमारा नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम वेस्ट के लिए कटिंग करेंगे। ये देखिए, वेस्ट से हम सेंटर से 3 इंच हम ऊपर योक ले रहे हैं, और सेम बैक का किया वैसे ही इसमें भी 7 इंचेस पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी वेस्ट की मेजरमेंट उतनी है। और इस तरीके से शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट में शेप आ जाएगा। अब इसे भी हमें फैब्रिक पे स्टिक कर लेना है। ये देखिए, फ्रंट से कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब हम इसे स्टिक कर लेंगे। जो शाइनी पोर्शन है वो फैब्रिक पे जाएगा और हम इस पे आयरन कर देंगे। इस तरीके से आप स्टिक कर सकते हैं। अगर आप आयरन नहीं कर सकते तो आप इसे स्टिच कर लीजिए या फिर ग्लू से स्टिक कर लीजिए। तो ये इसको शेप देके हम कट्स लगा लेंगे। अब हमें इसमें इस तरीके से स्टिच लगानी है। हम जितने भी हमने बनाए हैं उसमें इस तरीके से हम फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, इसमें भी उसी तरीके से हमें फोल्ड लगा लेने हैं। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये फ्रंट का रेडी हो चुका है। अब उसी तरीके से हम बैक नेक में भी स्टिच लगाने वाले हैं। ये हमने अलग अलग कर लिया है क्योंकि बैक में ओपनिंग है, हुक लगेंगे इसमें। तो ये बैक के लिए भी हमने नेक रेडी कर लिया है। अब हमें नेक रेडी करने हैं ब्लाउज में। तो ये देखिए, बैक में कैसे हम रख रहे हैं, इस तरीके से हमने प्लेस किया है। पिनअप करके हम इसके शेप में प्रॉपर स्टिच करेंगे। कैनवास की जो एंडिंग होती है प्रॉपर वहीं पे ये स्टिच आएगी। कैनवास के ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए। तो
इस तरीके से हमने बैक में स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक बस थोड़ा थोड़ा सा रख के कट कर लेंगे। जो फैब्रिक बचा है उसमें नॉचेस देंगे और इसे टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कॉर्नर्स हम प्रॉपरली बाहर निकाल लेंगे और एजेस पे हमें इसके स्टिच देनी है। आप चाहे तो इसे पहले आयरन भी कर सकते हैं। ये देखिए एजेस पे से मैंने स्टिच दे दी है और जो बाकी का पोर्शन है वहाँ पे आप हेम करें, जिसे तुरपाई कहते हैं, वो करें, फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये हमारी एजेस पे से स्टिच हो गई है और बैक नेक हमारा रेडी है। ये देखिए जो ये सेंटर में पोर्शन है वहाँ पे एक हुक आएगा, आप चाहे तो डोरी भी दे सकते हैं। अब हम फ्रंट का नेक करेंगे। जैसे बैक में हमने वेस्ट में किया है वैसे ही फ्रंट में करना है, लेकिन फ्रंट का उतना डीप नहीं होगा। प्रॉपर शेप में हमें इसे स्टिच करना है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद हो और ये आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे भी हमें कट्स लगाने हैं और सीधा कर लेना है। तो इसे सीधा करते हैं और इसे स्टिच कर लेते हैं एजेस पे। शेप की तरफ आप ध्यान दीजिए, शेप प्रॉपर आना चाहिए। तो ये हमारा शेप प्रॉपर आते हुए हमने इसे स्टिच लगा लिया है। अब वेस्ट पे हम सेम तरीके से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए प्रॉपर शेप देते हुए हम इसे स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई लेस ऐड कर सकते हैं, फ्रिंजेस ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन भी रेडी होता है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये प्रिंसेस कट भी एकदम सुंदर आया है और ये फिटिंग में भी बहुत अच्छा बैठेगा ब्लाउज। ये देखिए फिनिशिंग के साथ फ्रंट बैक रेडी है। अब हमें इसको आपस में ज्वाइन कर लेना है। शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे हम 1/2 इंच पे। तो चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं। डबल स्टिच कीजिएगा अच्छी पक्की स्टिचिंग के लिए। तो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें इसमें स्लीव्स ऐड करनी है। तो स्लीव्स के लिए हमने एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक अलग से लिया है। जो ब्लाउज का फैब्रिक था वो हमने यूज़ नहीं किया है स्लीव्स के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपका ब्लाउज प्लेन हो तो जो भी स्लीव की लेंथ है, जैसे कि यहाँ पे हमारी लेंथ है 10.5, तो मैंने 11 इंच पे कटिंग कर ली है। अब इसे हम आर्म होल की शेप देके कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें आर्म होल मेजर कर लेना है। फ्रंट का आर्म होल आप मेजर करना क्योंकि वो डीप होता है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल मेजर किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
सेंटर मार्क करेंगे और स्लीव का राउंड जो है वो भी मेजर करके इसको कट कर लेंगे। अब हमें इसमें स्लीव्स ऐड करनी है, तो प्रॉपर सेंटर टू सेंटर मैच करते हुए और सीधी तरफ पे सीधी तरफ फैब्रिक रखते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्लीव भी इसमें अटैच हो जाएगा। डबल स्टिच करना ना भूलें। ये देखिए स्लीव अटैच हो चुका है। अब दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सेकंड स्लीव भी अटैच किया है। डबल स्टिच किया है। तो ये हमारा स्लीव अटैच हो चुका है। अब हमें बस साइड से अटैच कर लेना है। जो भी आपकी मार्जिन है वो आपको मार्क करनी है। आप पहले चाहे तो इसे पिन अप कीजिए। देखिए ये जो आर्म होल की लाइन है वो प्रॉपर आनी चाहिए। तो अब जब ब्लाउज पहनेंगे तो फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अगर ऊपर नीचे हो गई तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस तरीके से आपको ये प्रॉपर पिन अप कर लेना है। दूसरी तरफ भी हम सेम तरीके से पिन अप कर लेंगे। ये देखिए प्रॉपरली हमने रखा है और इसे पिन अप कर लिया है। जो सीख चुके हैं, जिन्हें ये सब आता है, उन्हें पिन अप करने की तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो ऐसे ही कर सकते हैं। तो अब हम इसकी मार्जिन मार्क करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। आपने जितनी भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखी हो आप उतनी मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने 2 इंच रखी थी तो मैंने 2 इंच में मार्किंग कर ली है। अब हम इस पे स्टिच लगाएंगे। जो आपका स्लीव राउंड है वो भी मार्क कर लीजिएगा। डबल स्टिच लगाते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इस पे आप 2-3 स्टिचेस ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी कम ज़्यादा हो ब्लाउज में, कभी किसी का मेजरमेंट बढ़ जाए तो वो एक स्टिच निकाल के अपनी तरह से ये एडजस्ट कर सकता है ब्लाउज में। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज रेडी होता है। तो आपके पास अगर ओवरलॉक की मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से इसे एंड में स्टिच कर सकते हैं। इससे कोई भी फैब्रिक हमें चुभेगा नहीं और अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने इस तरीके से इसको फिनिशिंग दे दी है। और फिनिशिंग के साथ हमारा पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ रेडी होता है। अब एक लास्ट एलिमेंट बचता है, जो कि हमने कमर पे लटकन लगाए हैं। उससे एक बहुत ही प्यारा लुक आता है ब्लाउज में। ये बहुत ही ट्रेंडी है, आजकल फैशन में ये बहुत चल रहा है। तो अगर आप ये करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा सिखाया हुआ अगर आपको समझा हो, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।